It has been the greatest honor of my life to serve you as your president. Joe Biden becomes only the second president after 1960s अमेरिका की तारीख में जिन्होंने अपना दूसरा टर्म के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने से दस्तबरदारी का ऐलान किया। Does that mean कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक दफ़ा से फिर से आएंगे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाएंगे और अमेरिका को आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ वापस ले जाएंगे? क्या पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए? जिस तरह के तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रूथ। इट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ माई लाइफ टू सर्व यू एज योर प्रेसिडेंट। ये अल्फाज थे सदर जो बाइडन के, जिन्होंने नवंबर 5 को होने वाले अगले अमरीकी इंतखाबात जो हैं उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी जगह कैमला हैरिस को नॉमिनेट किया। बट डज दैट मीन कि कैमला हैरिस को जो डेमोक्रेट्स हैं उनको वोट पड़ जाएंगे? बिकॉज हमने तारीख में देखा है कि कभी भी अमरीकी कोई फीमेल जो सदर हैं वो नहीं इलेक्ट हुई हैं। साथ ही हमने ये भी देखा है कि वो ब्लैक हैं, तो वो एडवांटेज भी जो है रिपब्लिकन्स को हासिल होगा। बिकॉज हमने देखा है कि वहाँ पे डिवीज़न जो है, ये गोरे और काले की तफरीक जो है, इवन टिल डे जो है प्रेजेंट एरा के अंदर भी, इवन विद ऑल द वर्ल्ड एवोल्यूशन, वो मौजूद है अमेरिका के अंदर। तो क्या इसका मतलब है कि वी आर बैक टू द ट्रंप एरा? डज दैट मीन कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक दफ़ा से फिर से आएंगे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाएंगे और अमेरिका को आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ वापस ले जाएंगे? अगर मैं आपको याद दहानी कराऊँ तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने अपने टेन्योर के अंदर मिडल ईस्ट से अमेरिका को निकाला था वापस, अफगानिस्तान की जंग से ख़ुद को निकाला था, ईरान न्यूक्लियर डील से ख़ुद को वापस निकाला था। उन्होंने जो अपनी जितनी भी तरफ अमेरिका की जो हेजेमोन पॉलिसीज़ थी उनको ख़त्म किया था और अमेरिका को कहा था कि नहीं, हमें दुनिया की जंगें नहीं लड़नी, हमें दुनिया को नहीं चलाना है, हमें अमेरिका को बचाना है। कि डोनाल्ड ट्रंप की ही आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ थी जिसने पूरी दुनिया को मौका दिया कि वो मल्टीपोलैरिटी को एक दफ़ा फिर से एक्सपीरियंस करे। हमने देखा था एक यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें अमेरिका जो था वो हेजेमोन था, वो पूरी दुनिया को चला रहा था। लेकिन जब अब डोनाल्ड ट्रंप ने आकर रिवर्स गियर लगाया, अमेरिका को वापस घुमाया, तो उसके बाद बाकी ममालिक को उठने का मौका भी मिला। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ पॉलिसीज़ को आप अच्छा कह सकते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी भी थी, तो इसके अंदर एक मिक्स्ड बैग हमें देखने को मिलेगा। तो क्या पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए? जिस तरह के तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं पाकिस्तान को इससे लिंक करूँगा मुसलमानों के साथ कि पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, तो जैरेड कुशनर जो थे वो मिडल ईस्ट के एडवाइज़र लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एरा के अंदर। और जैरेड कुशनर कौन है? ये दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इनकी बेटी इवांका ट्रंप के शौहर। और ये जो हमने देखा है कि मिडल ईस्ट के अंदर इतना ज़्यादा जो इसराइल ने तशद्दुद किया, मारा है, 40-50 हज़ार बच्चों की लाशें जो गिरी हमने वहाँ पे देखी हैं, उसकी अगर आप बेस लाइन ढूंढें, उनको इतनी शय कहाँ से मिली, इतना हौसला कहाँ से मिला, तो उसका क्रेडिट अगर डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए तो शायद गलत वो बात ना हो। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ और पॉलिसीज़ को अगर हम याद करें, उनकी हुकूमत को याद करें, तो उसी के अंदर लॉन्गेस्ट एवर गवर्नमेंट शटडाउन हमें देखने को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में एक और जो कंट्रोवर्सी सामने आई थी वो वॉल फंडिंग की थी। इन्होंने $5.6 बिलियन डिमांड किए थे, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत के ऊपर, इनकी इकोनॉमी पे अच्छा खासा प्रेशर पड़ा था। माइग्रेशन के और इमिग्रेंट्स के ये ख़ास अगेंस्ट थे, बहुत ज़्यादा इसको ओपनली अपोज करते थे। और इन्हीं की वो हुकूमत थी जिसे कहा जाता था कि वी विल बर्न ब्रिजेस एंड बिल्ड वॉल्स। ये इनकी हुकूमत के साथ इस टर्मिनोलॉजी को लिंक किया जाता था। एलिगेशंस लगाते थे, रशियन इन्फ्लुएंस की बात करते थे, चाइना के बहुत अगेंस्ट थे, टैरिफ वॉर हुई, उसके बाद ट्रेड वॉर हुई चाइना से बहुत ज़्यादा। इन्होंने टैक्स कट्स की बात तो की, लेकिन साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स को गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर जगह भी बहुत ज़्यादा दी। फॉरेन पॉलिसी इनकी देखें तो मेक अमेरिका फर्स्ट अप्रोच थी। इन्होंने विड्रॉल किया था JCPOA से, पेरिस एग्रीमेंट से। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि हाईलाइट की जाती है आज तक प्रेजेंटली, वो ये था कि इन्होंने कहा था क्लाइमेट चेंज इज़ जस्ट अ मिथ। मतलब दैट वाज अ डिज़ास्टर। मतलब प्रेजेंटली आप अंडरस्टैंड करेंगे क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है, एक यूनिपोलर वर्ल्ड का लीडर, वो जब आके कहता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ जस्ट अ मिथ, तो प्रॉब्लम तो होनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट रिमेन्स टू बी सीन के एक्चुअल नॉमिनेशन जो है डेमोक्रेट्स की कौन होती हैं। जो बाइडन ने तो सपोर्ट किया है कैमला हैरिस को, बट 3-4 और नाम भी हैं जो इस रेस के अंदर शामिल होते हैं। रिमेन्स टू बी सीन के क्या होने वाला है, बट एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। प्रेजेंटली Joe Biden becomes only the second president after 1960s अमेरिका की तारीख में जिन्होंने अपना दूसरा टर्म के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। दिस इज मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।